चलो ठीक, कल करना। अच्छा, तो पिछले दिनों हम लोग बात कर रहे थे इस्लाम धर्म दर्शन के बारे में, और हम लोगों ने ये देखा था कि मोहम्मद साहब ने जो अपने धर्म के अनुयायी थे उनको किस प्रकार से दीक्षित किया, क्या उन्हें उपदेश दिए और क्या उन्हें शिक्षाएं दी, और क्या कहा कि आपको किन रास्तों पर चलना है। ऐसा कुरान लिखता है कि 633 ईस्वी में उन्होंने जो अराफात के मैदान में उठने के ऊपर चढ़ करके बैठ करके उसके ऊपर और लगभग जो है 1.5 लाख लोगों को संबोधित किया, और 26 अप्रैल 634 को मोहम्मद साहब का इंतकाल हो गया। एक वर्ष बाद 26 अप्रैल 634 ईस्वी को हजरत मोहम्मद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, उनका इंतकाल हो गया। वर्तमान समय में हालांकि मोहम्मद साहब का इंतकाल तो हो गया, लेकिन उन्होंने जो धर्म चलाया था, प्रतिपादित किया था, वो निरंतर फलता फूलता रहा, आज भी फल फूल रहा है। अरबों लोग इस धर्म को मानते हैं। वर्तमान में इसमें अनेक प्रकार के संप्रदाय हैं। उन संप्रदायों के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे कि इस्लाम धर्म में कौन कौन से, मुख्य रूप से कौन कौन से संप्रदाय हैं। वैसे बहुत सारे संप्रदाय इस्लाम में भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से कुछ संप्रदाय हैं, शायद आप लोग जानते हैं ना। 4 संप्रदाय प्रमुख माने जाते हैं इस्लाम में। वैसे तो बहुत सारे संप्रदाय बन गए हैं। आप जानते हैं कौन कौन से 4 संप्रदाय हैं? करिश्मा, करिश्मा में सुन पा रही? नहीं, लगता है कि केवल बस है बस, है ना, लीड निकाल दी कहीं और है। तो 4 प्रकार के जो संप्रदाय हैं वो इस्लाम में आगे बढ़े। सर वॉइस नहीं आ रही थी आपकी भी आई। जिनके बारे में आप लोग जानते होंगे। तो 4 संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो उसमें एक नाम आता है सूफी। नाम सुना है ना, सूफी संप्रदाय है। तो एक था सूफी संप्रदाय, दूसरा था सुन्नी संप्रदाय, और तीसरा था शिया संप्रदाय, और चौथा था अहल हदीसी। तो ये 4 जो संप्रदाय हैं ये प्रमुख रूप से इस्लाम में हैं, और इस्लाम धर्म लगभग इन्हीं के आसपास, इन संप्रदायों के आसपास ही घूमता फिरता है। इसमें सूफी, शिया, सुन्नी और अहल हदीसी, ये इस प्रकार से 4 संप्रदाय हैं। और ये इसमें जो सूफी संप्रदाय हैं, जो सूफी धर्म को, सूफी संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, ये सर्वाधिक बल देते हैं किसके ऊपर? ज्ञान के ऊपर सबसे अधिक बल देते हैं। किसके ऊपर बल देते हैं? ज्ञान के ऊपर। जो सूफी संप्रदाय के लोग हैं ये ज्ञान के ऊपर सबसे अधिक बल देते हैं। सुन्नी जो संप्रदाय है ये संप्रदाय अल्लाह की इबादत पर बहुत अधिक बल देता है कि आपको अल्लाह की इबादत करनी है। शिया शरीर और मन की शुद्धता और पवित्रता पर बल देता है, यानी कि जो आपके मन और आत्मा है उसकी जो प्योरिटी है, उसकी पवित्रता है, उसके ऊपर जो है ये बहुत अधिक बल देते हैं। और जो अहले हदीसी जो संप्रदाय है ये जो है समानता पर बल देता है कि सभी लोग समान हैं, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, ये इसके ऊपर बल देते हैं। 4 संप्रदाय तो बने, लेकिन 4 संप्रदायों में से ये कहते हैं कि ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, और सब अल्लाह के बनाए हुए बंदे हैं। कुल मिलाकर के ये सभी संप्रदाय जो खास बात है 3 चीजें मानते हैं। 3 चीजों को सभी मानते हैं, चाहे इस्लाम में कोई भी संप्रदाय हो, 3 चीजों को सबसे सर्वाधिक बल देते हैं। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो तीनों संप्रदाय जो है, वो चारों जो संप्रदाय हैं प्रमुख रूप से वो अल्लाह में विश्वास करते हैं। किसे विश्वास करते हैं? अल्लाह में विश्वास करते हैं। मोहम्मद साहब को अपना आखिरी पैगंबर मानते हैं, यानी कि आखिरी रसूल मानते हैं, आखिरी पैगंबर मानते हैं मोहम्मद साहब को, और कहते हैं कि इनके बाद कोई पैगंबर नहीं होगा। और कुरान शरीफ को ये अपना पवित्र ग्रंथ मानते हैं। जितने भी संप्रदाय हैं
ये सब कुरान शरीफ को ही अपना पवित्र ग्रंथ मानते हैं। तो जो ये 3 सूत्र हैं, ये दुनिया भर के मुसलमानों को एक साथ जोड़े हुए हैं, एक साथ रखे हुए हैं। और इस्लाम मूल रूप से पहले एक धर्म के रूप में विकसित हुआ था, परंतु आगे चलकर ये धर्म, ये दर्शन के रूप में विकसित हुआ। और इस कार्य में सबसे अधिक जो भूमिका रही वो सूफीवादियों की रही, क्योंकि सूफीवादी हमेशा ज्ञान के ऊपर बल देते थे, तो सबसे अधिक जो भूमिका रही वो सूफीवादियों की रही। हम जानते हैं किसी भी दार्शनिक चिंतन धारा को समझने के लिए उसकी जो मेटाफिजिक्स है, उसकी जो एपिस्टेमोलॉजी है, उसका जो लॉजिक है और उसकी एक्सियोलॉजी और एथिक्स है, उनको समझना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए आज हम लोग जो है धीरे धीरे जो 3 चीजें हैं, मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मेटाफिजिक्स, यानी जो इस्लाम धर्म दर्शन है उसकी जो तत्व मीमांसा है वो क्या है। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जो इस्लाम धर्म दर्शन है ये कहता है कि जो सृष्टि की रचना है वो अल्लाह ने की है। इस्लाम धर्म दर्शन को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि जो ये ब्रह्मांड है, जो सृष्टि है, इसकी रचना अल्लाह ने की है। और अल्लाह ने जैसे कहा कुन, क्या कहा? कुन। कुन का मतलब क्या होता है? कुन। अल्लाह ने जैसे कहा कुन अर्थात हो जा, वैसे ही इस सृष्टि की रचना हो गई। कुन का मतलब हो जा, हो जा मतलब सृष्टि की रचना हो गई, जैसे ही उनका कुन। तो इस्लाम धर्म का जो अल्लाह है वो कैसा है? वो निराकार है, सर्वज्ञाता है और सर्वशक्तिमान है। निराकार, कोई उसका आकार नहीं है और सब कुछ उसे ज्ञात है, सब कुछ जानता है वो, बिल्कुल वो मतलब कोई भी उसे चीज छिपी नहीं है, वो सर्वज्ञाता है और उसके इतना कोई ताकतवर नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है। साथ ही साथ इस्लाम धर्म को मानने वाले कहते हैं अल्लाह बड़ा दयालु है। अल्लाह कैसा है? बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है और अल्लाह का कोई साझी नहीं है, वह अकेला है। कहते हैं अल्लाह का कोई साझीदार नहीं है, वह अकेला है। आत्माएं अनेक हैं, जो आत्माएं अनेक हैं इसे अल्लाह ने बनाया है, इन सबको अल्लाह ने बनाया है और अंत में ये अल्लाह के ही पास चली जाती है। इनको अल्लाह ने बनाया है और अंत में ये अल्लाह के ही पास चली जाती हैं। ऐसा जो है वो इस्लाम धर्म दर्शन का मानना है। और कहते हैं कि इस्लाम जो मनुष्य है, मनुष्य को जो है इस्लाम अल्लाह की सबसे बड़ी देन मानता है। इस्लाम धर्म दर्शन ये कहता है कि मनुष्य जो है वो अल्लाह की सबसे बड़ी देन है। कुरान में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य को ही माना गया है। कुरान में सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य को ही माना गया है। और कुरान ये कहता है, इस्लाम धर्म दर्शन को मानने वाले लोग ये कहते हैं, क्या कहते हैं? कि अल्लाह ने दुनिया की सारी चीजें बनाई हैं। जितनी चीजें आप देख रहे हो ये सारी चीजें अल्लाह ने बनाई हैं। किसके लिए बनाई हैं? मनुष्य के लिए बनाई है। इस्लाम धर्म दर्शन कहता है कि अल्लाह ने ये सारी चीजें मनुष्य के लिए बनाई हैं और मनुष्य को किस काम के लिए बनाया है? इस ब्रह्मांड की सारी चीजें अल्लाह ने मनुष्य के लिए बनाई हैं, लेकिन इस्लाम धर्म दर्शन कहता है कि मनुष्य को अल्लाह ने किसने बनाया है? अल्लाह की इबादत करने के लिए बनाया है। अल्लाह की इबादत मनुष्य को करनी है। साथ ही साथ ये भी इसने कहा जाता है कि इस्लाम धर्म दर्शन के अनुसार मनुष्य जीवन का उद्देश्य इस संसार के भौतिक सुख के साथ साथ अल्लाह की इबादत करनी है और मृत्यु के बाद सदा चलने वाले जीवन की तैयारी करनी है। मृत्यु के बाद, क्योंकि इस्लाम धर्म दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता है, वो ये नहीं मानता है कि बार बार मनुष्य का जन्म होता है, इसलिए कहते हैं कि जो भौतिक सुख साधन है इनका आपको उपभोग करना है और उपभोग करने के साथ साथ आपको अल्लाह की इबादत करनी है। और इबादत जब आप अल्लाह की करेंगे तो मृत्यु के बाद जो सदा चलने वाला जीवन है उसके लिए अपने आप को तैयार करना है और अपनी आत्मा को अल्लाह के पास पहुंचाना है। ये मानते हैं
कि अपनी आत्मा को अल्लाह के पास पहुंचाना है। इस्लाम धर्म दर्शन के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके शव को कब्र में रखा जाता है, जब इस्लाम धर्म दर्शन मानता है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद जब उसे कब्र में रख उसके शव को कब्र में रखा जाता है, तब उसका सदैव चलने वाला जीवन शुरू होता है, क्योंकि पुनर्जन्म नहीं होता है। वहीं से उसका जो है सदैव चलने वाला जीवन शुरू होता है, जिसे क्या कहते हैं? बर्जरक कहते हैं, बर्जरक कहते हैं। और कहा जाता है कि जिस दिन महाप्रलय आता है, जिस दिन महाप्रलय, महाप्रलय मतलब कयामत, वर्ड सुना है ना कयामत? कयामत का मतलब क्या होता है? महाप्रलय। जिस दिन कयामत के दिन, जब कयामत का दिन आता है, महाप्रलय का दिन आता है, या यूं कहें कि जिस दिन अल्लाह के यहाँ आपकी पेशी होती है, उस दिन अल्लाह आपके कर्मों का लेखा जोखा लेता है। उस दिन अल्लाह आपके कर्मों का लेखा जोखा लेता है और उसके कर्मों के अनुसार उसे, जैसा वो कर्म करता है, उसके कर्मों के अनुसार उसे क्या नसीब होती है? बहिश्त। क्या नसीब होती है? बहिश्त। बहिश्त मतलब जन्नत, हेवन, स्वर्ग नसीब होता है। नहीं तो क्या नसीब होता है? दोजक। दोजक, दोजक मतलब जहन्नुम, हेल, नरक नसीब होता है। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको बहिश्त यानी कि जन्नत नसीब होगी। यदि आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको दोजक यानी कि जहन्नुम नसीब होगा। और ये चूंकि पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता है, तो ये जीवन कहते हैं कि मृत्यु के बाद जो आपका जीवन है वो सदा चलता रहता है। ऐसा इस्लाम धर्म दर्शन का मानना है। सर कब्र में भी अजाब होता है। सर कहा गया जो कब्र में दफन किया जाता है मुर्दे को, तो सर नमाज पढ़ी जाती है। फिर नमाज 2 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है। जी सर, जब नमाज पढ़ के जैसे आदमी जो है सब 2 कदम ही चलते हैं, तब से उसका हिसाब किताब सर शुरू हो जाता है। सर फिर मतलब 30 सवाल पूछे जाते हैं, फरिश्ते आते हैं, सवाल पूछते हैं सर। जी, अगर नहीं बता पाता है सर उसमें उसकी नहीं सुना। थोड़ा सा भाई, मुझे करिश्मा हमसे ज्यादा जानती हो, लेकिन मैंने जो कहीं पढ़ा सुना है वो उसमें ये कहा जाता है कि क्योंकि हिसाब किताब आपका कब होता है? जब कयामत का दिन होता है। जी सर, वो तो कयामत के दिन तो जन्नत दोजख में भेजेंगे, लेकिन ऐसे भी सर जब कब्र में रहते हैं ना तब हिसाब होता है। हाँ, लेकिन कयामत का जो दिन, जिस दिन होता है, उस दिन आपका लेखा जोखा होता है। आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, उस दिन कहते हैं कि आपकी अल्लाह के यहाँ पेशी होती है, अल्लाह के दरबार में पेशी होती है आपकी, जब आपका कयामत का दिन होता है। तो वहां अल्लाह के जो वकील हैं, जिनको फरिश्ता कहते हैं आप लोग ना, वो कहते हैं कि वहां उस दिन वो खड़े होते हैं और वहां ये होता है कि बताइए भाई, आप अपनी बताइए कि हाँ आपने क्या क्या किया है, ठीक है। और कहते हैं कि जब इस्लामी धर्म दर्शन कुछ को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि जब आप लोग इस दुनिया में रहते हैं, भौतिक वस्तुओं का उपयोग करने के लिए अल्लाह ने आपको इबादत के लिए बनाया है और वस्तुएं आपके लिए बनाई हैं, तो आपके साथ जो अल्लाह का जो फरिश्ता है ना, वो आपके साथ हमेशा रहता है। आप कहते हैं ना कि आपके दाएं कंधे पे बाएं कंधे पे कौन कौन लोग रहते हैं? दाएं पे फरिश्ते रहते हैं, बाएं पे शैतान रहते हैं। शैतान रहता है। तो ये कहते हैं जो फरिश्ता रहता है वो आपको नेक काम करने के लिए हमेशा उकसाता रहता है, और जो शैतान रहता है वो हमेशा बुरे काम के लिए आपको उकसाता है कि बुरा ये करो, इसका धन छीन लो, इसकी। क्योंकि उस समय क्या था कि आप जिस समय मोहम्मद साहब का जन्म हुआ उस समय हालात बहुत बुरे थे, अंधकार घोर फैला हुआ था। तो वो शैतान और जो फरिश्ता है ये दोनों एक एक कंधे पे रहते हैं, और फरिश्ता जो है जो आप नेक काम करते हो वो नोट करता रहता है, और जो बुरा काम करते हो वो भी वो नोट करता रहता है। वो अल्लाह के एक भेजा हुआ एक दूत मान लीजिए, वो दूत के रूप में आपके नेक और अच्छे कर्मों को नोट करता रहता है। और जिस दिन आपकी पेशी होती है, जिस दिन कयामत का दिन होता है, उस दिन आपसे खुद पूछा जाता है कि आपने क्या अच्छे काम किए हैं, क्या बुरे काम किए हैं। क्योंकि आदमी जो होता है वो अपने अच्छे कामों को ही गिनाता है, बुरे कामों को भूल जाता है।
लेकिन जो फरिश्ता होता है जो आपके साथ था आपके जो इस दुनिया में, वो सब कुछ नोट करता रहता है। तो वो बताता है कि नहीं आपने ये किया है, आपने ये किया है, आपने ये किया है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जो मेरे जो वहां मक्का में वहां जो है शैतान का भी एक जो मॉडल होता है, प्रारूप होता है, बनाया गया है। क्यों भाई अल्ताफ सुन पा रहे हैं? जी सर। तो वहां पे जब आप लोग हज करके निकलते हैं तो हज करने के बाद में शैतान को पत्थर मारते हैं। जी सर। तो पत्थर मारने के पीछे परंपरा ये होती है कि ये वो बुरा आदमी है, ये वो बुरा आदमी है जो मुझे बुरे कर्मों के लिए उकसाता है, इसलिए इसको मारो, इसको मारो। तो लोग उसको पत्थर मारते हैं वहां पर। ये अब इसके पीछे जो लॉजिक था वो ये था कि वो पट्टी के रूप में बना दिया गया है, लेकिन वो जो एक शैतान है वो हमारे अंदर बैठा हुआ है, हमारे साथ बैठा हुआ है। अब वहां आप पत्थर मार के चले आए, उससे सोचो कि नहीं शैतान मर गया, शैतान मरता नहीं, लेकिन जो आपके शैतान साथ चल रहा है उसको आपको मारना है। तो मेरा जो मानना है थोड़ा सा जो है क्या नाम करिश्मा, आपने देखा होगा कि जब इस्लाम में जब अंतिम समय होता है, जब आपकी डेथ हो जाती है, तो जब आपके शव को कब्र में रखा जाता है तो वहां कब्र में दीपक जलाया जाता है, फूल चढ़ाए जाते हैं कब्र पर, और जब कोई फेस्टिवल आप लोगों का होता है तो कब्र पर जाकर के नमाज और फूल वगैरह भी चढ़ाए जाते हैं। सर हम लोग तो फूल नहीं चढ़ाते हैं, हम लोग फूल नहीं चढ़ाते सर, सिर्फ फातिहा पढ़ी जाती है, दुआ करते हैं वहां पे जाके। अच्छा दुआ करते हैं। अल्ताफ कुछ बताओगे? मेरे जो पास में जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, तो मैंने देखा जब कोई फेस्टिवल होता है तो दीपक जलाते हैं, वो जाकर के दिया जलाते हैं जाके, ठीक है, वहां फूल भी चढ़ाते हैं और बहुत लोग आपने कहा हाँ, तो मैंने देखा है। जो मैंने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि उसकी उन लोगों की मान्यता ये है कि जो हमारे जो गुजर गए जो हमारे जो रिलेटिव हैं, हमारे जो परिवार के लोग हैं, ये कब्र में अभी तक हैं। उनकी मान्यता ये है कि ये लोग कब्र में अभी तक हैं, और चूंकि अभी तक ये कब्र से बाहर मतलब अभी इनका इंसाफ नहीं हुआ है, अभी ये अल्लाह के दरबार में नहीं गए हैं, कयामत के दिन में इनकी पेशी नहीं हुई है। और ऐसा मान करके जो है कि इसीलिए जो है कि वो ये मानते हैं कि अभी हमारे जो पूर्वज हैं अभी इसी कब्र में हैं, इसीलिए वो उनको याद करते हैं, और उनकी याद में जो है वो जो आपने बताया कि वो करते हैं, जो भी करते हैं वो की याद में करते हैं। क्योंकि जब वो अगर वो ये मान्यता हो जाए कि वो वहां पे नहीं है, वो कयामत के दिन की पेशी हो चुकी है, जो दूसरा जो जीवन वो शुरू हो चुका है, तो शायद फिर उनको कब्र पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों भाई? जी सर, क्योंकि जब अजाब होता है तो रूह अल्लाह ताला जी जो कब्र में भेज देते हैं, फिर जब अजाब फिर खत्म हो जाता है फिर अपने पास कहा गया है। हाँ, तो ये ऐसी उनकी जो मान्यता है वो इस प्रकार से है। और इसीलिए, और जैसे कहते हैं कयामत का दिन जब आता है तो कयामत के दिन आपके वहां पे जो है जो आपका हिसाब किताब है, आपके कर्मों का हिसाब किताब होता है, और जैसा आपने कर्म किया है फिर वैसा आपको जो है वो फल मिलता है। और कभी जो बच्चे हमें सुन रहे हैं इनको शायद याद होगा, और मुझे जब मैं छोटा था तो हमारे घर में कुछ तस्वीरें ऐसी हुआ करती थी, पिक्चर ऐसी हुआ करती थी, जिसमें एक में मैंने देखा था कि एक में जो जलती हुई मतलब आग जल रही थी, उसके ऊपर कढ़ाई रखी थी, उसमें एक आदमी को डाला जा रहा था, और एक जगह एक आदमी को फांसी पे लटकाया जा रहा था, एक आदमी को जो है जल्लाद लोग उसको मारने के लिए खड़े थे लिए तलवार, और एक आदमी को सिंहासन में बिठाया गया था। इस टाइप से बहुत सारी पिक्चर उस बनी हुई थी उस जो है तस्वीर में, जो हम लोग कैलेंडर खरीदते हैं। तो कई बार जो हम लोग अपने माँ बाप से पूछते थे कि ये क्यों बनी हुई है, तो हमारे माँ बाप डिफाइन करते थे
क्या डिफाइन करते थे? शायद वो अच्छे संस्कार हमारे अंदर डेवलप करना चाहते थे, एक मानवता की मिसाल डेवलप करना चाहते थे। तो वो हम लोगों को ये बताते थे कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। जब आप भगवान के यहाँ जाओगे, तो हमसे लोग कहते थे जब आप भगवान के यहाँ जाओगे तो आपको, यानी जब आप वहां पहुंचोगे मरने के बाद में, तो वहां आपका हिसाब होगा, तो जैसा आपने कर्म किया है वैसा आपको फिर फल मिलेगा। इस्लाम धर्म दर्शन ये मानता है क्योंकि पुनर्जन्म नहीं होता है, तो जैसा भी आप कर्म करोगे वैसे ही आपको, यदि आपने लोगों को मारा काटा होगा, जिस प्रकार से मारा काटा होगा आपको वैसा फल मिलेगा। यदि आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको सिंहासन नसीब होगा, आपको जन्नत नसीब होगी, और यदि आपने बुरे कर्म किए होंगे तो आपको जहन्नुम नसीब होगा। ऐसा जो है उनका मानना है, यानी आपको मर मर के जो वहां जीना है। तो इस प्रकार से जो चीजें वो हम लोगों को डिफाइन होती थी। तो हमें जो है, हम सबको जहन्नुम नहीं चाहिए, क्या चाहिए? जन्नत चाहिए। इसलिए हमें नेक कर्म करने हैं, शैतान की बात नहीं माननी है, और जो फरिश्ता बैठा है हमारे साथ चल रहा है उस फरिश्ते की बात माननी है, और हमें शैतान की बात नहीं माननी है। क्योंकि हमारे अंदर भी लोग कहते हैं ना, हिंदू धर्म दर्शन भी मानता है कि मन और आत्मा दो चीजें हमारे अंदर होती हैं। मन बड़ा चंचल होता है, कभी कभी हमें बुरे काम के लिए बहुत जल्दी उकसाता है, लेकिन जो आत्मा होती है वो हमेशा हमें मना करती है। जब भी कभी लोग कहते हैं कि कभी कोई काम करने जा रहे हो या कोई बुरा काम दिमाग में आ रहा है, तो एक बार अपनी आत्मा से जरूर पूछ लीजिए, अपनी अंतरात्मा से जरूर पूछ लीजिए कि ये हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो निकल के ये आता है कि बुरे काम के लिए हमारी जो अंतरात्मा होती है वो हमें हमेशा मना करती है, वो हमें हमेशा रोकती है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन मन जो बड़ा चंचल होता है वो हमेशा उकसाता रहता है। रास्ते में जा रहे हो सर, आत्मा से पूछेंगे कैसे? जी शिवांगी, पूछेंगे कैसे? सर मैं पूछ रही हूँ, आत्मा से पूछेंगे कैसे? तुम्हारा प्रश्न अपने में बिल्कुल ठीक है कि आत्मा से पूछेंगे कैसे। एक्चुअली बात ये होती है ना कि जो कभी कभी जब आप कोई गलत काम करने के लिए जा रहे होते हो ना, तो मन तो करता है कि लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन एक आवाज कोई ऐसी अंदर से आती है, नहीं यार ये गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। या कभी कभी पूछते हो कि मतलब मन में शांत होकर बैठते हो, खुद अपने आप से प्रश्न करते हो, है बिल्कुल शांत होकर कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके बदले जो आपको आंसर मिलेगा, हम ये मानते हैं कि हमारी आत्मा का आंसर होता है, ये हमारी आत्मा का आंसर होता है। तो मन तो बड़ा हमें से चंचल होता है। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया कि आप सब कुछ आपके पास है और बड़ा पेट भी भरा है, रास्ते में जा रहे हो, आपको गन्ने दिख जाए बढ़िया बढ़िया लगे हुए हैं, मन क्या करता है? तोड़ लेना, है ना? पेट भरा है तब भी तोड़ ले। तो लेकिन जब आप कहते हो कि नहीं यार, अपने से पूछते हो कि तोड़ना, चोरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर हम बिना किसी से पूछे तोड़ेंगे तो चोरी होगी, तो आपकी जो आत्मा कहती है नहीं, गलत काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मन क्या कहता है? अरे कौन देख रहा है, तोड़ लो। उस चक्कर में हम लोग फंस जाते हैं, और आत्मा कहती है नहीं मत तोड़ो, चोरी करना पाप है। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से हम लोग, मतलब शिवांगी, हम लोग आत्मा से पूछते हैं, आत्मा उसका हमें जवाब देती है इस प्रकार से। आत्मा से मिलन, आत्मा तो खुद ही, जीव जब आत्मा से बात करता है तो वो इसी प्रकार से लोग कहते हैं जीव ही आत्मा है। और जब ये जो हिंदू धर्म दर्शन मानता है कि जब इसके अंदर जो मैं की भावना है, जब ये खत्म हो जाती है और इस जो भौतिक साधनों से अपने आप को अलग कर लेते हैं, तो आत्मा कैसी हो जाती है? वो शुद्ध और बुद्ध हो जाती है। और नहीं तो क्या होता है कि वही जो है इस कर्म फल को भोगती रहती है। इस प्रकार से जो है वो हिंदू धर्म दर्शन का मानना है। इसलिए हम लोगों को अच्छी बातें करनी चाहिए और अच्छी बातें सोचनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो इस्लाम है वो धर्म दर्शन में के ज्ञान और तर्क मीमांसा की बात करते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने की क्या बात करते हैं और तर्क की क्या बात करते हैं। तो मोहम्मद साहब की जब हम बात करते हैं, क्योंकि मोहम्मद साहब के द्वारा ये दिया गया धर्म है, तो मोहम्मद साहब कहते हैं ज्ञान अमृत है। वो ज्ञान को अमृत मानते थे, और मेरे ख्याल से हर एक इस्लाम धर्म को मानने वाला इस अमृत को प्राप्त करना चाहता है। मुसलमान जो है इस धर्म को, जिस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, मोहम्मद साहब ज्ञान को अमृत मानते थे।
और ज्ञान से जो मोहम्मद साहब का जो मतलब था वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान से था। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान से था उनका मतलब। भौतिक ज्ञान के अंतर्गत उन्हें भौतिक वस्तुएं और जो हमारा सामाजिक जीवन है उसको स्थान दिया। हम भौतिक वस्तुएं हैं उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करें, जो हमारा सामाजिक जीवन है उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करें, और आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्गत उन्होंने इस्लाम धर्म के ज्ञान को स्थान दिया। इस्लाम धर्म के बारे में जानो, उसमें जो बातें कही गई हैं उनके बारे में जानो, इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर चलने के बारे में सोचो, जानो, ये ज्ञान का। इस्लाम धर्मावलंबी किसी भी प्रकार के ज्ञान का मुख्य स्रोत कुरान शरीफ को मानते हैं। जितने भी लोग इस्लाम, जो हमने 4 संप्रदायों का जिक्र किया है, ये चारों संप्रदाय ये मानते हैं कि जो ज्ञान है वो ज्ञान का मुख्य जो स्रोत है वो क्या है? कुरान है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म दर्शन ये मानता है कि ज्ञान का मुख्य स्रोत हमारे वेद है। कौन स्रोत है? वेद। जो हिंदू धर्म दर्शन है वो ये मानता है कि ज्ञान का जो प्रमुख स्रोत है वो वेद है। उसी प्रकार से जो इस्लाम धर्म दर्शन है वो ज्ञान का प्रमुख स्रोत किसे मानता है? कुरान को मानता है। कुरान शरीफ में भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के 3 साधन बताए गए हैं। कुरान शरीफ में भौतिक ज्ञान को प्राप्त करने के 3 साधन बताए गए हैं। कौन कौन से? इल्मुल यकीन। कौन सा? इल्मुल यकीन, यानी कि अनुमान द्वारा निश्चय करना। अनुमान द्वारा, इसको कहा गया इल्मुल यकीन। दूसरा एनुल यकीन। एनुल मतलब आंख से देखकर ज्ञान प्राप्त करना। पहला अनुमान के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, जिसको उन्होंने कहा इल्मुल यकीन। दूसरा कहा एनुल यकीन, यानी आंख से देख करके ज्ञान प्राप्त करना। तीसरी बात कही हक्कुल यकीन। क्या कही? हक्कुल यकीन, यानी कि स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त करना। 3 साधन बताए ज्ञान प्राप्त करने के इस्लाम धर्म में। जो भौतिक ज्ञान है कैसे प्राप्त करेंगे? इल्मुल यकीन से, एनुल यकीन से और हक्कुल यकीन से। 3 प्रकार से आप जो है ज्ञान प्राप्त करेंगे। मतलब इसका सीधा अर्थ है कि इस्लाम धर्म दर्शन में इंद्रियों को भौतिक ज्ञान प्राप्त करने का साधन माना गया है। इंद्रियों को भौतिक ज्ञान प्राप्त करने का साधन माना गया है। परंतु जहां तक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की बात है तो इस्लाम धर्म दर्शन कहता है कि इसका जो मुख्य स्रोत है इस्लाम धर्म दर्शन को, इस्लाम धर्म के बारे में, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के बारे में, तो कहते हैं कि जो पैगंबरों के द्वारा जो दी गई सूचनाएं हैं वही आध्यात्मिक ज्ञान है। पैगंबरों ने जो, या जो अंतिम पैगंबर रहे हैं, जितने भी पैगंबर, क्योंकि 25 प्रकार के पैगंबरों का जिक्र अल्ताफ हुसैन ने किया था, तो उसमें कई नाम, 3-4 नाम मैंने भी आपको सुझाए थे। तो बोले कि जो इन लोगों ने जो बातें बताई हैं उसी से आप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक ज्ञान के 3 साधन, इल्मुल यकीन, एनुल यकीन, हक्कुल यकीन, यानी कि जो इंद्रियों के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सब भौतिक ज्ञान होता है। और जो पैगंबरों ने जो चीजें बताई हैं उसके द्वारा हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। यानी यदि हम पैगंबरों के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो हम बहुत आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, ऐसा इस्लाम धर्म दर्शन का मानना है। आज के लिए बच्चों इतना ही। फिर कभी जब इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे तो आगे बात करेंगे, और फिलहाल इतना ही। यदि किसी कुछ कहना है, कुछ बताना है तो स्वागत है।